हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं नवोदय हब और मैं हूं आपके साथ रोहित गौर। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम चर्चा करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के बारे में, जिसकी अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के प्रत्येक ज़िले में संचालित हैं जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले तो चर्चा करेंगे, ये विद्यालय पूरे तरीके से निःशुल्क हैं। अगर शुल्क की बात करें तो SC ST OBC या जनरल कोई से भी कैंडिडेट हैं, ऑल कैंडिडेट्स के लिए ये जो फ़ीस है वो 0 है। 6 to 8 किसी की भी कोई फ़ीस नहीं लगती है। 6 to 8 टोटल फ्री है सबके लिए। और 9th to 12th SC ST और गर्ल्स साथ में PH कैंडिडेट्स, इन सब की फ़ीस 0 है। लेकिन 9th to 12th में अगर OBC और जनरल हैं और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए 1500 रुपये पर मंथ, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो 600 रुपये पर मंथ की फ़ीस लगती है। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे भारत में हर एक ज़िले में संचालित हैं, कुछ एक को छोड़ के। तो पूरे भारत में 653 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये संचालित हैं। इसके बाद आते हैं ये परीक्षा कब कब आयोजित होगी। तो 12 अप्रैल 2025 को 11:30 AM पर ये परीक्षा आयोजित होगी। ये उन राज्यों में परीक्षा आयोजित होगी जहाँ पर शीतकालीन अवकाश रहता है, जैसे कि अपना जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, सिक्किम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा 18 जनवरी 2025 को 11:30 पर ये परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें आंध्र प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, गोवा है, बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, केरला है, झारखंड है, कर्नाटका है, अपना मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है। इन सभी जगहों पर जो परीक्षा आयोजित होगी वो 18 जनवरी 2025 को 11:30 पर परीक्षा आयोजित होगी और इसका टाइम 11:30 से 1:30 तक रहेगा। यानी कि ये परीक्षा 2 घंटे तक आयोजित होगी, यानी कि 2 घंटे का हमें इसमें समय मिलेगा। और सबसे ज़रूरी जो बात है, जो ध्यान देने योग्य है, वो है इस परीक्षा की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। होता क्या है, कई बार हम इस चक्कर में रहते हैं कि हम अभी 16 सितंबर है, हम लास्ट डेट को 15 को या 16 को भर देते हैं और उस टाइम पे वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है या किसी भी तरीके से अगर डेट ना बढ़ी तो कई बार हम परीक्षा देने से भी या फॉर्म भरने से भी वंचित रह जाते हैं। तो हम सबसे पहले सारे काम छोड़ के ये फॉर्म भर दें, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट अपनी दी गई है navodaya.government.in। तो इस पे जाके हम फॉर्म भरें। क्या फ़ोटो के लिए क्या साइज़ चाहिए, JPG फॉर्मेट में हो, 10 से 100 KB के बीच में हो, फ़ोटोग्राफ्स है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, ये सब साइबर कैफ़े वाला आपको बता देगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। हु इज एलिजिबल, कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है, कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए योग्य हैं। तो हु इज स्टडिंग क्लास 5th, मतलब ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं और सेम डिस्ट्रिक्ट से, जिस ज़िले के वो निवासी हैं, जिस ज़िले में वो पढ़ रहे हैं, उसी ज़िले से वो परीक्षा दे सकते हैं। ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, ऐसे विद्यार्थी जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस ज़िले के हैं, उसी ज़िले में संचालित नवोदय के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी नवोदय के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे ज़रूरी है वो है एज का क्राइटेरिया, एज कब से कब तक के लिए ली जाएगी। तो जो भी बच्चे बॉर्न बिफोर 1 मई 2000, ऐसे बच्चे जो 1 मई 2023 के पहले और 31 जुलाई 2015 के बाद में नहीं जन्मे होने चाहिए, जिसमें 1 मई और 31 जुलाई को इंक्लूड किया गया है। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप फॉर्म भरें तो ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है।
इसके बाद आते हैं, इसमें जो रिजर्वेशन है वो एटलीस्ट 75% जो रिजर्वेशन है वो रूरल कैंडिडेट्स के लिए है, ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए है, और 25% रिजर्वेशन है जो बचा हुआ वो अर्बन कैंडिडेट्स के लिए है। साथियों ध्यान दें, जो बच्चे 3rd 4th 5th में ऐसे स्कूल्स में पढ़े हैं जो रूरल एरिया में आते हैं तो उनको रूरल एरिया का लाभ मिलेगा और वो 75% में ही काउंट किए जाएंगे। लेकिन 3rd 4th 5th में से वो किसी भी सत्र में अगर ऐसे स्कूल्स में पढ़े हैं, ऐसे विद्यालय में पढ़े हैं जो कि अर्बन एरिया में आता है, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है 3rd 4th 5th तीनों कक्षाओं में वो रूरल एरिया में ही पढ़े होने चाहिए। इसके बाद आते हैं हम रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो आपको पहले ही बता चुके हैं 75% सीट्स हैं वो रिजर्व हैं रूरल एरिया के लिए और 25% सीटें रिजर्व हैं अर्बन एरिया के लिए। इसके साथ में अगर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखते हैं तो 15% रिजर्वेशन है एससी के लिए और 7.5 रिजर्वेशन है एसटी के लिए। इसके साथ में 25% रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। गर्ल्स के लिए भी 33.3% रिजर्वेशन है, यानी 1/3 सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। इसके बाद 3% सीट्स हैं वो पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व हैं। इसके बाद में सबसे ज़रूरी चर्चा करते हैं कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। ये जो परीक्षा होगी ये 11 बजे से 1 बजे तक हमारी 2 घंटे में परीक्षा होगी, जिसके लिए 80 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स। 80 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 अंकों के होंगे और 2 घंटे हमारे लिए समय मिलेगा। सब्जेक्ट 3 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी बोले तो रीजनिंग, इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, आकृतियाँ होंगी और वो 50 अंकों के होंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। दूसरा अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 25 अंकों के होंगे, आपको 30 मिनट मिलेंगे। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट में आपको हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, जो भी आप माध्यम चुनेंगे उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपके 25 अंकों के होंगे और इसके लिए भी आपको 30 मिनट मिलेंगे। ध्यान देने योग्य बात है, अगर गलती से भी आपने माध्यम गलत भर दिया, अगर आप हिंदी माध्यम के और आपने इंग्लिश माध्यम भर दिया तो होगा क्या, पूरा पेपर चाहे वो मैथ्स का हो या फिर रीजनिंग हो या फिर जो भी लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। जो भी मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग और आकृतियाँ हैं, फिगर्स वगैरह जो दिए रहते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस भी इंग्लिश में ही होंगे। तो गलती से भी अपना माध्यम सही से उसका चयन करें। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी में परीक्षा दें, अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं तो उसमें इंग्लिश का चयन करें। अगर ये गलत हो जाता है तो फिर परीक्षा देने में हमें दिक्कत आती है। इसके बाद जो परीक्षा है ये OMR बेस्ड है, ऑप्टिकल मार्क रीडर बेस्ड। इसमें 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से हमें एक सही ऑप्शन पे गोला करना पड़ेगा। गोला को एकदम डार्क और जो भी सर्किल है उसके हमें बाहर नहीं जाना है, सर्किल के अंदर रहना है और 1 से 2 गोले हमें नहीं भरने हैं। केवल एक जो भी राइट ऑप्शन होगा उसको हमें टिक करना है और इसके लिए केवल एक ओनली 1 सिंगल एग्ज़ाम है। इसके बाद सीधी आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी और अगर मेरिट में आपका नाम है तो आपका चयन नवोदय विद्यालय में हो जाएगा, जो कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। तो इसकी अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 है। बिल्कुल भी देर ना करें। 2024-25 के सत्र के लिए ये तिथि एकदम नज़दीक है, तो कोई भी बिना देरी किए हुए फॉर्म को भर दें। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई करने के लिए हमेशा हाजिर हैं। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये ज़रूर आप सुझाव दें। क्या सुधार करने चाहिए इसके लिए भी आप सुझाव दें और साथ ही हमारे साथ में बने रहिए। हम नवोदय, सर्वोदय, पतंजलि, सैनिक इन सब परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम आपके साथ में स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, वीडियो लेक्चर, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए नवोदय ऐप के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। धन्यवाद।